जी हां दोस्तों, आखिरकार देश भर में उबाल को देख करके पहली बार झुकते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की जनता और छात्रों के सामने गिड़गिड़ाते हुए पहली बार सेल्फी मोड पर वीडियो बना करके उन्होंने क्या अपील की है देश के जेनजी के खिलाफ में और कैसे देश के 25 राज्यों में अलग अलग जगहों पर करोड़ों छात्र युवा बेरोजगार सड़कों पर उतरकर सरकार को इस अंदाज में घेर चुके हैं कि अब आर पार की लड़ाई होगी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों 24 जुलाई का दिन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण तरीके से लिखा जाएगा क्योंकि 23 जुलाई को 24 जुलाई के लिए जो आह्वान हुआ कि पूरे देश में आंदोलन करना है, घबरा गई मोदी सरकार, घबरा गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज तक जो 10 कैमरों के साथ बैठ करके टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ा करते थे, कैसे खुद ही मोबाइल फोन सामने रख करके सेल्फी मोड में वीडियो बना करके गिड़गिड़ा रहे हैं, आपको दिखाएंगे। मगर दोस्तों जो देश भर में अलग अलग जगहों पर छात्रों का प्रदर्शन है, किस अंदाज में नागपुर में संघ के दफ्तर को घेर लिया, किस तरीके से गुजरात में वहां पर मोदी के घर के बाहर लोग किस तरीके से घेरते हुए नजर आए। लेकिन सबसे पहले आप एक वीडियो देखिए। उस वीडियो में क्या कहा जा रहा है, किस अंदाज में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर है स्वर्ग कहीं पर उतार ला जमीन पर। ये जुल्म जब्र के 4 दिन, ये दिन भी गुजर गए। ये जुल्म जब्र के 4 दिन, वो दिन भी गुजर गए, ये दिन भी गुजर जाएंगे। जरा सुनिए, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये कोई आम लेडी नहीं है। तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे, गुजर गए 1000 दिन। कभी कहो इस चमक पे भी बाहर की नजर, अगर नहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। दोस्तों ये तेवर है इस वक्त जनता का, छात्रों का सड़कों पर मोदी सरकार के खिलाफ। मुझे याद आता है इसी गुजरात से जेपी मूवमेंट शुरू हुआ था, जहां से गुजरात से छात्रों के आंदोलन के बाद जेपी जयप्रकाश नारायण बाहर आए थे और पूरा का पूरा देश आंदोलनमय हो गया था। आयरन लेडी इंदिरा गांधी की सरकार चली गई थी। उसी गुजरात की यह तस्वीर है दोस्तों। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेल्फी मोड में कैसे आकर के गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी इस गिड़गिड़ाहट में भी एक एरोगेंस है। उन्होंने वो बातें नहीं की। लेकिन इसी बीच में सरकार की घबराहट देखिए किस तरीके से सोनम वांगचुक का जाकर के अनशन तोड़वा दिया, आपको दिखाते हैं। लेकिन मोदी की ये अपील, उनके हाथ कैसे कांप उठे, उनकी जबान कैसे लड़खड़ा गई, जरा सुनिए। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। और दोस्तों इसी के साथ आधी रात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, एक ट्वीट भी किया और ट्वीट करके सोनम वांगचुक से अनशन तोड़ने की अपील की। मोदी की अपील, मोदी की गिड़गिड़ाहट और उनके मंत्री संतरी सभी भागे भागे मेदांता अस्पताल पहुंच गए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, वो वीडियो दिखाऊं सोनम वांगचुक का किस तरीके से अनशन तोड़वा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी समेत पूरा देश, पूरे देश के छात्र मोदी की इस वीडियो पर बिफर गए। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पोस्ट पे कहा, आज संसद में आने से पहले धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करके आइएगा मोदी जी। पहले छात्रों से माफी मांगी और जिन्होंने लाठी डंडे पैलेट गन का इस्तेमाल छात्रों की आवाज दबाने के लिए करवाया, उन पर कड़ी कार्रवाई कीजिए। फिर हम शिक्षा व्यवस्था पर विस्तृत डिस्कशन के लिए तैयार हैं। जब संसद चल रही होती है तो प्रधानमंत्री को संसद के पटल पर बयान देना होता है। देर रात एक वीडियो बना करके संसद के बाहर एक तरफा मन की बात नहीं होती है दोस्तों। जाहिर तौर पर बिल्कुल सही बात कही जा रही है। क्यों डर रहे हैं संसद के पटल पर आकर के ये बयान देने से। इतना ही नहीं दोस्तों, सोनम वांगचुक के लिए मोदी ने क्या कहा, ट्वीट किया, मैं सोनम वांगचुक जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें, जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। शर्म नहीं आई आपको मिस्टर प्रधानमंत्री, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जी? एक शब्द पूछ लेते,
एक शब्द आश्वासन का दे देते कि आपकी मांगों पर हम विचार कर रहे हैं। इससे ज्यादा कायराना बात और क्या हो सकती है। मगर दोस्तों, इसी बीच में अभिजीत दीपिके और उनसे जुड़े हुए छात्र और लोगों ने क्या कहा। उन्होंने कह दिया कि सोनम वांगचुक जी का अनशन तो हम पहले से तुड़वाना चाहते थे, क्योंकि इस कायर सरकार से लड़ने के लिए हमें मजबूत होना होगा और मजबूत होना होगा। सोनम वांगचुक बहुत महत्वपूर्ण है इस आंदोलन के लिए। यह अच्छा किया कि सरकार ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी और जाकर के अनशन तोड़वा दिया। उन्हें अगर लगता है कि अनशन तोड़ने से आंदोलन खत्म हो जाएगा, आंदोलन खत्म होने वाला बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। जंतर मंतर से लेकर के गुजरात मोदी शाह के गृहराज, नागपुर मोदी शाह और भारतीय जनता पार्टी के मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस का दफ्तर के बाहर, पटना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली के जंतर मंतर, तो आप देख रहे हैं करीब 25 राज्यों में जिस अंदाज में इस वक्त प्रदर्शन करते हुए घेराव हो रहा है, उस घेराव के कारण सरकार अब बैकफुट पर आ गई है। देखना यह होगा कि सरकार संसद में 24 जुलाई को किस तौर पर क्या फैसला लेती है। अगर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के बयान देते हैं, तब तो ये मानेंगे कि प्रधानमंत्री के मन की बात नहीं है, वाकई उनकी नीयत है कुछ करने की। लेकिन अगर वो बयान नहीं देते हैं तो इसका मतलब यह कि जनता को सिर्फ भ्रमित करने के लिए, गुमराह करने के लिए उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने चेहरे, अपने फेस, अपने प्रभाव को दिखाते हुए एक तरीके से छल किया है जनता के साथ, देश के छात्रों के साथ में। दोस्तों, कल शाम जिस तरीके से राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की गई थी जब गांधी स्मृति जा रहे थे, मगर राहुल ने जो तेवर दिखाया था, पुलिस भी उस वक्त राहुल के साथ मानो आ गई, क्योंकि पुलिस ने रास्ता खोल दिया। अब देश का जन जन जाग चुका है। ये महज अभिजीत दीपिके, सोनम वांगचुक का अनशन नहीं है, बल्कि अब देश के करोड़ों करोड़ छात्र इसमें शामिल हैं। चौतरफा सरकार का घेराव हो रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं कि आधी रात को खुद से सेल्फी मोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। पूरा वीडियो यहां सुनिए। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया, और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है, और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा, और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को
सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी, इतनी हड़बड़ाहट, इतनी घबराहट, ऐसा क्या है? आपके हाथ में तो सत्ता है, सब कुछ है, आज ही ऑर्डर कर दीजिए। धर्मेंद्र प्रधान, आपको हटाया जा रहा है, आपको घर बिठाया जा रहा है, आपसे यह मंत्रालय लिया जा रहा है। यह नहीं कह सकते आप, क्योंकि इसके कहने के लिए कलेजा चाहिए। और जो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की जुबान में कि दरअसल धर्मेंद्र प्रधान और सरकार ने मिल करके ये सब कुछ पेपर लीक कराया, नेक्सस राज खोल देंगे वो, इसलिए डर रहे हैं दोस्तों। लेकिन अब आर पार की लड़ाई के लिए देश के युवा जेनजी छात्र सड़कों पर 25 राज्यों में इस वक्त उतरे हुए हैं, करोड़ों करोड़ छात्र। सरकार के लिए मुश्किल घड़ी नहीं, सरकार के लिए खुद को बचाने की अब घड़ी आ गई है। जागरूक रहिए दोस्तों, अपनी आवाज उठाइए। आपके हाथ में मोबाइल फोन, सोशल मीडिया साइट्स हैं, उस पर आपकी एक लाइन बहुत कुछ बदल सकती है। कमेंट करें।